ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके अंडर हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप जो हम पढ़ रहे हैं वो एक एक्ट, एक लॉ के अंदर पढ़ते हैं। उस लॉ का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लॉ और एक्ट क्या होता है, इसमें कोई डिफरेंस है नहीं, वैसे मैं तुम्हें बता देता हूं। स्पेसिफिक सेट ऑफ लॉस फॉर अ पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड अ एक्ट। स्पेसिफिक सेट ऑफ लॉस फॉर अ पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड अ एक्ट। बस एक्ट उसको ही बोलते हैं, है ना। तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है जो पार्टनरशिप को जज करेगा। पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी ऊंच नीच कुछ भी झगड़ा वगड़ा हो गया तो फिर आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो चीजें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से आप उसका फैसला करते हो। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, मतलब कि पार्टनर कैसे होने चाहिए, किसको आपको पार्टनर बनाना है, किसको नहीं बनाना। तो उसमें एक और चीज लिखी हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे पता है कि तुम्हें पता होगा। बट माइनर को आप एडमिट कर सकते हो एज अ पार्टनर, बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स। सिर्फ प्रॉफिट के लिए एक माइनर को एडमिट कर सकते हो। तो बेटा कोई छोटा बच्चा है, मैं हूं, मेरे साथ एक और पार्टनर, छोड़ो ना, ये दो तीन लोग हैं ना, दिगराज सर, प्रशांत सर और शोभित सर। समझो दिगराज सर का कोई बच्चा है छोटा सा, बिल्कुल चुन्नू 4 साल का, तो बोलेंगे यार अब नेक्स्ट टॉपर में 4 लोग आ गए, ठीक है, मतलब दिगराज सर, शोभित सर, प्रशांत सर और वो चुन्नू भी। तो वो चुन्नू भी पार्टनर हो सकता है, पर अगर लॉस हुआ तो उस पार्टनर को हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। चुन्नू वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लॉसेस, ये एक्ट में लिखा हुआ है कि आप माइनर को लॉसेस में नहीं डाल सकते, प्रॉफिट्स के लिए आप उसको ले सकते हो।